जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। संसद के अंदर मानसून सत्र चल रहा है और तमाम विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी और जो अन्य विपक्षी नेता हैं वो दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले और के ऊपर चर्चा चाहती है और एसआईआर के ऊपर भी चर्चा चाहती है, क्योंकि दोस्तों बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनाव आयोग वहाँ वोटर लिस्ट की है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन करवा रही है। इसी बीच दोस्तों एक संवेदनशील मुद्दा ये हुआ, क्योंकि ये दोस्तों हिंदुओं से नहीं बल्कि मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। जो दोस्तों संसद के अंदर जो मानसून सत्र चल रहा है, ठीक उसी के दौरान दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों समाजवादी पार्टी के 37 सांसद आते हैं, जिनमें से अखिलेश यादव सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव सांसद हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं और एक दो परिवार के अन्य सांसद हैं जो इस पार्टी को चलाते हैं। इनका मुख्य कोर वोटर है वो यादव वोटर और मुस्लिम वोटर है। तो क्या हुआ कि जब दोस्तों ये संसद चल रहा था तब दोस्तों कभी रामपुर से जो आजम खान सांसद हुआ करते थे, वहां जब दोस्तों उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक इमाम का नाम आगे दिया कि आप इसको सांसद बना दीजिए, जिसका इमाम हुजबुल्ला नाम बताया जा रहा है। और दोस्तों उसको जब टिकट दिया गया वो सांसद बन गया। और जब ये मानसून सत्र चल रहा था तो दोस्तों वो एक मस्जिद का इमाम है और वो मस्जिद संसद भवन के बिल्कुल सामने है। तो क्या हुआ कि ये जितने भी लगभग 10-15 सांसद समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव हो गए, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव हो गई, महेंद्र यादव हो गए और कैराना सांसद इकरा हसन हो गई और तमाम 10-15 सांसद वहाँ मस्जिद में चले गए और वहाँ एक दोस्तों मीटिंग रखी गई। और दोस्तों मीटिंग रखी गई तो क्या हुआ कि जब मीटिंग रखे जाने के बाद जब दोस्तों ये तस्वीर वहाँ वायरल हुई इंटरनेट के ऊपर, तब दोस्तों एक अखिल भारतीय एसोसिएशन मुस्लिम के नाम से एक संस्था है और वहाँ के साजिद रशीदी उसके प्रमुख है। तो उन्होंने कहा कि इकरा हसन जी ने जो सिर पर दुपट्टा पहना हुआ है, परंतु जो डिम्पल यादव की धर्मपत्नी है, जो अखिलेश यादव की सॉरी धर्मपत्नी डिम्पल यादव है, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा पहना हुआ है, वो बिल्कुल नंगी बैठी हैं। तो दोस्तों ऐसी मानसिकता उस इमाम की है। उसके बाद दोस्तों पूरी समाजवादी पार्टी है वो बैकफुट पर आ गई है। और इसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग जो मुस्लिम संस्थान के जो इमाम हैं, मौलवी हैं, मुल्ला, वो मतलब अपनी अपनी विचार रख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ। अगर उन रामपुर से जो सांसद हैं उनको अगर ये मीटिंग मस्जिद के अंदर करनी थी तो उनको वहाँ उस मस्जिद के पास उनका एक प्राइवेट खुद का पर्सनल ऑफिस भी है, वहाँ पर दोस्तों ये मीटिंग कर सकते थे। ये तो बिल्कुल दोस्तों इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम में बताया जाता है कि कोई भी महिला मस्जिद के अंदर जा ही नहीं सकती। अगर जाती है तो उसका शरीर पूरा ढका होना चाहिए, बुर्के के अंदर वो होनी चाहिए और शरीर पूरा ढका हुआ होना चाहिए। और दोस्तों ये बात है जब साजिद रशीदी ने कही है तो समाजवादी पार्टी के किसी भी सांसद नेता द्वारा प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, इसलिए इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया मुसलमानों के ऊपर या उस मौलवी के ऊपर कोई देना ही नहीं चाह सकते। क्योंकि दोस्तों समाजवादी पार्टी लगता है कि आपको आज इतनी गिर गई है कि अखिलेश यादव की अगर कोई मौलवी दोस्तों उनकी धर्मपत्नी का अपमान कर रहा है संसद के अंदर, सॉरी एक टीवी डिबेट के अंदर कह रहा है कि वो बिल्कुल नंगी बैठी है और उनकी दोस्तों उस डिबेट के प्रति कोई मतलब ट्वीट करने की या बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि दोस्तों ये एक मुसलमान के द्वारा समाजवादी पार्टी के ऊपर एक महिला सांसद के ऊपर व्यंग्य किया गया है। और यही व्यंग्य अगर कोई समाजवादी पार्टी की महिला हो या कोई मुस्लिम महिला सांसद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई एमपी एमएलए कर देता तो दोस्तों ये इतना बड़ा हंगामा करते कि ना तो संसदीय कार्रवाई चलने देते, देश भर के अंदर पुतला जलाया जाता, सड़कें जाम की जाती, सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं की जाती, पता नहीं क्या क्या ये नाटक रचते। और जब दोस्तों अपनी धर्मपत्नी की आती है तो आज समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या कोई भी नेता
दोस्तों इसके ऊपर बयान तक देने से भी कतरा रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर इन्होंने बयान दिया तो उनको पता है कि हमारा जो आगे 2027 के अंदर यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है और उनका जो कोर वोटर है वो दोस्तों टूट जाएगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। और दोस्तों जो बयान साजिद रशीदी ने दिया है, अखिल भारतीय इंडियन एसोसिएशन के वो अपने आप को अध्यक्ष बता रहे हैं, मौलवी हैं, तो दोस्तों उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो महिलाओं को किस नज़र से और बुरी नज़र से देखते हैं। सो दोस्तों इसके ऊपर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो गई और यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी की जो इकरा हसन है, समाजवादी पार्टी की सांसद है, मुस्लिम सांसद हैं, वो विदेशों से पढ़ी हुई है, इतनी सूझबूझ समझदार और समाजवादी की पार्टी की लोकप्रिय सांसद हैं, उसने भी दोस्तों इस विवाद के ऊपर टिप्पणी देने से बच रही है और ना ही कोई बयान दिया है। सो दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी मानसिकता मौलानाओं की किस कदर गिर चुकी है। और दोस्तों टीवी पर फेमस सुप्रीम कोर्ट के वकील रिजवान अहमद वो कह रहे हैं कि सुअर की दोस्तों कितनी नजर गिरी हुई है, कि महिलाओं को कितनी बुरी नजर से देखा जा रहा है। और जो रामपुर के इमाम सांसद हैं उनको अगर ये दोस्तों जितने भी मुस्लिम समाज के बड़े जो मौलवी मुल्ला हैं वो कह रहे हैं कि अगर उनको ये मीटिंग करनी भी थी तो आप उनके प्राइवेट हॉल के अंदर जहाँ उनकी मस्जिद है उनके पास कमरा बना हुआ आप वहाँ मीटिंग कर सकते थे। मस्जिद के अंदर करना दोस्तों अलाउड नहीं है और ये इस्लाम धर्म का बिल्कुल सरासर अपमान किया गया। इसके बाद दोस्तों समाजवादी पार्टी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ़ कीजिए। और जो ये वेशभूषा हमारी जो धर्मपत्नी मस्जिद के अंदर पहन कर चली गई वो आगे से ऐसा नहीं करेगी, आप हमें माफ़ कीजिए, या उनके ऊपर कुछ समझाने का कोई मतलब बातचीत की गई हो। तो दोस्तों ये एक बड़ा ही संगीन मामला सामने आया है जहां मतलब समाजवादी पार्टी अपने आप को दोस्तों इसे बिल्कुल पीछे हटती हुई नजर आ रही है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आई और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।